अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो मंडे ऑन दी वे, और मंडे के जितने लेवल्स होंगे टेक्निकली उसको देखेंगे, उनको मार्क करेंगे ताकि उनको उनके ऊपर ट्रेड्स ले सकें और प्रॉफिट कमा सकें। अच्छा, आपको पता है कि हमेशा मंडे को आपको जल्दी उठना पड़ता है, और मंडे के आपको जल्दी आपकी ट्रेड्स मिल सकती हैं। तो काइंडली अपने लेवल्स, अपने सेटअप्स के ऊपर जल्दी सुबह के टाइम बैठें, और ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके। क्योंकि उसके बाद ये होता है, ग्रुप के मेंबर्स को भी मैं कहूँगा कि वो जल्दी उठ के काम करें, क्योंकि बाद ऐसा होता है कि फिर जो ट्रेड्स मिस हो जाती हैं, फिर लोग वेट करते हैं कि हम जिस टाइम उठेंगे उसी टाइम ट्रेड मिलेगी। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मार्केट कोई हमारी पुप्पी की बेटी नहीं है, ठीक है, कि वो आएगी और हमें प्रॉफिट दे जाएगी बार बार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो लेवल्स जिस वक्त हिट होते हैं, तो वो फर्स्ट टाइम देखें, फर्स्ट टाइम जब एक लेवल हिट हुआ है ना, तो वो लेवल आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। लेकिन सेकंड टाइम वो लेवल इतना ख़ास प्ले नहीं हो सकता, वो मे भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। एक सपोर्ट है ना, एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होने के लिए होती है। तो एक मरतबा अगर वो टेस्ट हो गई है, आपको वहाँ से ट्रेड्स मिल गई हैं, तो दैट्स टू गुड, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आपको वहाँ पे ट्रेड मिलेगी, तो आपका वो बोनस होगा अगर आपने पहले ट्रेड ली होगी। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम नहीं ली, सेकंड टाइम ले रहे हैं, तो दैन आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। वो चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी, वो आपको लॉस दे सकती हैं, आप कैसल्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, ताकि आप इसके सीख सकें। तो काइंडली लेवल्स पे जल्दी काम करें सुबह उठ के, ताकि आपके लेवल्स हिट होते हैं तो आपको प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सके। बाकी लर्निंग करें, देखें जो लेवल्स मैं बताता हूँ उसके पीछे बैक एंड के ऊपर उसको उसके रीजंस क्या होते हैं उसको फाइंड किया करें, उसको मार्क किया करें, और ताकि आपकी लर्निंग में इजाफा हो सके, और दैन फिर आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके। देखें, ये फील्ड जितनी भी आप यहाँ पे कोशिश कर लें, जितनी भी आप कोशिश कर लें, इस फील्ड के अंदर जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे ना, आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। आप लॉन्गर टर्म इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। आप जो मर्ज़ी हाथ पांव मार लें, आप इसके अंदर जब तक लर्निंग नहीं करेंगे, तब तक आपका सीन ये रहेगा कि आप कमाएंगे, लॉस कर जाएंगे। अब जिसका जो लर्निंग नहीं करते ना, वो कहते हैं कि जी मार्केट एक दिन पैसा देती है, 3 दिन पैसे खा जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 3 दिन जो पैसा खाती है ना, वो हमारी अपनी गलती होती है। आप एक तो काम करते हैं कि आप रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक काम नहीं करते। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आपका माइंडसेट बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। आपके अकाउंट साइज़ के मुताबिक आप अपने अकाउंट के ऊपर रिस्क नहीं लेते। अकाउंट साइज़ आपका छोटा होता है, आप उसके ऊपर बड़ी बड़ी लॉट साइज़ लेके होल्ड कर लेते हैं, एसएस भी नहीं लगाते, तो फिर वो तो ज़्यादती होती है। वो अकाउंट्स के ऊपर भी जाती है, अपने ऊपर भी जाती है, और अपने काम के ऊपर भी जाती है। तो ये चीज़ें ना किया करें। एसएस लाजमी लगाया करें। एसएस होते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन बाद में आपका एसएस रिकवर भी हो जाता है, क्योंकि हमेशा हमारे ग्रुप के अंदर होता है कि हमारे एसएस बहुत बहुत छोटे होते हैं और टीपीज बहुत बड़े होते हैं हमारे। और ये चीज़ें सिखाई जाती हैं हमारी क्लासेस के अंदर भी, ऑनलाइन सेशंस के अंदर भी। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। रमज़ान में स्पेशल ऑफर चल रही है, आप उसको ज्वाइन करें ताकि आपकी लर्निंग में इजाफा हो सके। देखिए, सीखें, मुझसे सीखें, किसी ऐसे बंदे से सीखें जो आपको प्रॉपर मेंटोरशिप के मुताबिक सिखा सके, आपको मार्केट के एल्गोरिथम के मुताबिक सिखा सके, आपको मार्केट के जितने भी सीन्स हैं, मतलब कि आपकी प्राइस एक्शन है या जो भी है आपने सीखना है जो भी, लेकिन प्रॉपर सीखें इसको प्रॉपर सीखें, और उस बंदे से सीखें जिसके ऊपर आपको पता हो कि हाँ भी मैंने इसको फॉलो करना है। और देखें, एक मेंटोर रखें, मल्टीपल मेंटोर रखेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हर बंदे का तरीक़ाकार सिखाने का अलग होता है। हमारा अलग है, किसी और का अलग हो सकता है, और बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो सिखा रहे हैं, ठीक है। तो बेहतर है लर्निंग की तरफ आएँ ताकि आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके। चलें अब चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले चलते हैं अपनी फंडामेंटल न्यूज़ कौन सी आने वाली है मंडे को। अच्छा, मंडे को 8 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ISM मैन्युफैक्चरिंग PM नंबर्स होंगे जो मार्केट को वॉल्टर कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में ये जो अभी फेडरल रिजर्व की तरफ से जो डाटाज आ रहा है ना, जो रिलीज़ हो रहा है, वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं आ रहा मार्केट में। लेकिन उसके बावजूद मार्केट में जो इम्पैक्ट डाल रहा है वो क्या है, वो है ट्रंप की स्पीक्स, ट्रंप के अग्रेसिव डिसीजंस। और जैसे कि आपने लास्ट देखा है कि यूक्रेन के सदर को जिस तरह की बातें सुनाई गई हैं, प्रेशर डाला गया है कि जंग बंदी की जाए, तो वो चीज़ें मार्केट को इम्पैक्ट डाल सकती हैं, और मे बी कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकती है। और ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, उसके दौरान आपको इन डाटा से ज़्यादा ज़रूरी डाटा आपके पास है ट्रंप की स्पीक्स। ट्रंप जो बोलेगा उसका मार्केट इम्पैक्ट लेगी ही लेगी। और उसका जो एग्रेशन देखा जा सकता है कि लास्ट कैबिनेट मीटिंग के अंदर जब यूक्रेन के सदर बैठे हुए थे, तो उसको किस तरह मैनेज किया गया वो आप सब ने देखा, पूरी वर्ल्ड ने देखा कि किस तरह ट्रंप ने उसके साथ बातचीत की और किस तरह उसका बिहेवियर था। तो उसकी एग्रेशन आप देख सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट ने लिया। और आपने लास्ट सेशन में देखा कि मार्केट आपके जितने भी स्टॉक्स थे वो बुलिश हुए। आपका गोल्ड बुलिश हुआ H4 के अंदर, थोड़ा सा उसने कैंडल बनाई, बहुत ज़बरदस्त कैंडल बनी थी वो बाय की लास्ट मोमेंट्स के ऊपर क्लोजिंग के पास। तो वो इम्पैक्ट मार्केट लेगी। और मे बी के मार्केट अभी ओपन होती है तो शायद गैप अब ओपन हो जाए,
या गैप डाउन, मे बी गैप अप हो जाए। लेकिन अब टेक्निकली मार्केट जो है गोल्ड की कुछ टाइम फ्रेम्स के ऊपर सेल है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर वीकली, मंथली और थोड़ा सा आपका डेली टाइम फ्रेम बेरिश हुआ है, लेकिन उसको भी कवर करेंगे टेक्निकली। तो काइंडली मैं ये कह रहा हूँ कि इन न्यूज़ के ऊपर नज़र रखें ताकि इन न्यूज़ का इम्पैक्ट आप देख सकें मार्केट के ऊपर क्या आता है। देखिए एक्सपीरियंस है, जो लोग नए हैं ना उनको पता चलेगा कि मार्केट ने इसका रिएक्ट क्या लिया था, इसका रिएक्ट क्या लिया था। अब देखिए जिस तरह का यूक्रेन एंड रशिया की जंग के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जंग बंदी होगी, सीज़ फायर किए जाएंगे, जैसे कि अभी हमास और इसराइल की लड़ाई के ऊपर सीज़ फायर हो गए हैं। तो सीज़ फायर होने के बाद देखें आपका ऑयल कितना अच्छा बेरिश मोमेंटम में आया। और नेक्स्ट यूक्रेन रशिया हो गया, जब इनका सीज़ फायर हो जाएगा तो वो सीज़ फायर हो के जाएगा तो मार्केट नीचे आ जाएगी। जैसे कि लास्ट सीज़ फायर हुआ तो यूक्रेन के सदर ने उस दिन भी मीटिंग में यही कहा था कि देखिए हमने सीज़ फायर किया लेकिन हमारे बंदे, हमारे जितने भी कैदी थे वो मारे गए, उसके बावजूद हम क्या करें। तो वो ज़्यादा टॉक होती रही। तो अगर अब सीज़ फायर प्रॉपर हो जाता है, जंग बंदी हो जाती है, तो आपका जो ऑयल होगा वो इम्पैक्ट बहुत जल्दी लेगा और उसके जो वीकली लेवल मैंने बताए आपको ऑयल के, वो बड़े अच्छे से मार्केट मीट कर सकती है। ठीक है, बाकी अब टेक्निकल लुक देख लेते हैं। अच्छा, ऑयल बेरिश मोमेंटम में ऑलरेडी है, तो ऑयल की आप अगर एक स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस भी देखते हैं ना, इसका जो कंफर्म लोअर हाई है वो इसका ऑलमोस्ट बन रहा है 71.27 का। ठीक है, वो मार्क भी हुआ है हमारे पास ये वाला एरिया। तो आपने क्या करना है, मार्केट देखें, आपने जहाँ से भी सेल लेनी है, आपने सेफ एसएल लगाना है। तो 27 था, एक मिनट में इसको मार्क कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 27 71.28 का लेवल हमारे पास। ये एक अच्छी रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट इधर से इसके पास आते तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप यहाँ सेल ले सकते हैं। इस एरिया से ही आप सेल को कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ से आती है तो इसके ऊपर कैसल देख के आप सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट देखें, मार्केट में वॉल्यूम कम रहता है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे जाती है, क्योंकि ये भी एक अच्छी रेजिस्टेंस है। करंट रेजिस्टेंस तो यही है ना 70.52, तो अब यहाँ से भी अपनी सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगी कि ऑयल अब देखिए, जब ऑयल पहले इन एरियाज़ में आता था ना तो ऑयल बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम बनाता था और जाता था, लेकिन लास्ट वीकली जो इसकी क्लोजिंग हुई थी वो आपने देखी है किस तरह की हुई है। तो अब ये सीन है कि जब तक मार्केट इस लेवल से नीचे है ना, 71.27 के से नीचे है, कीप सेलिंग। और वो सेलिंग इतनी अच्छी आपकी चल सकती है कि वो आपको नीचे 66 का लेवल, देन आपको 65 64 तक के लेवल मार्केट आपको दे सकती है। तो ऑयल की तरफ फोकस करें, थोड़ा स्लो चलता है लेकिन यह कि आपको प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। ठीक है, तो इसकी तरफ फोकस करें। अच्छा, गोल्ड की तरफ चलते हैं। तो गोल्ड देखें, H4 के ऊपर मैं भी देख रहा था, H4 टोटली आपका बेरिश मोमेंटम में आया, लेकिन अब इसकी रिट्रेसमेंट बाकी है। अब रिट्रेस कहाँ तक करता है वो हमने देखना है। लेकिन इसकी जो लास्ट क्लोजिंग आई थी उसकी H4 जो कैंडल क्लोज हुई आपके सामने, एक अच्छी खासी इंगल्फिंग कैंडल बनाई है, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड रिट्रेस कर सकती है। तो रिट्रेसमेंट बाय भी निकल सकती है, उसको भी देखेंगे, और आपकी अच्छी खासी सेलिंग भी निकल सकती है। हालांकि सेलिंग के जो अच्छे लेवल्स हैं वो हमारे वीकली रेजिस्टेंस लेवल हैं, जैसे कि आपका 2908 तक का लेवल हमारे पास मौजूद है कि मार्केट वहाँ तक आएगी वहाँ सेलिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले के जो हडल्स हैं, उसके पहले के जो लेवल्स हैं वो हम कवर करेंगे। अच्छा, एक यहाँ से अगर मैं लेता हूँ, एक रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है जी, रिट्रेसमेंट आपकी 77 अच्छा 79 का एक लेवल मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं ना इसको छोटा कर देता हूँ ताकि लेयर बहुत बड़ी बन रही है, 87 तक की लेयर बन रही है, तो वो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि छोटे अकाउंट्स भी होते हैं कईयों के, तो फिर वो मसला बन जाता है उनके लिए। अच्छा जी, तो ये एक H ठीक हो गया। 79 ठीक है, 79 इज़ अ गुड एरिया, क्योंकि 79 अच्छा 79 एक यहाँ पे भी है, एक मैं चीज़ और दिखाता हूँ आपको। एक ये लेवल आ गया ना 79 से लेके 83, 79 से लेके 83, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, थोड़ा इजी हो जाएगा। 2879 या 77 से कर लें 83, ये लेयर ले लें, ये लेयर आपकी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, इसके बाद आएगी मार्केट, इसके नीचे रहती है तो आपने सेल की ट्राई करना है, इसके ऊपर कैसल देके मार्केट यहाँ तक मिलती है तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बात कर रहा था कि 79 इज़ अ गुड एरिया। ठीक है, 79 इज़ अ गुड एरिया। अब गुड एरिया किस तरह है, आपकी
अच्छी खासी यहाँ की एक पहले सपोर्ट थी, अब मार्केट अगर इसको रेजिस्ट करती है तो बहुत बेहतर हो जाएगा। और अगर मैं आपको एक डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ ना, तो डेली टाइम फ्रेम का जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है मार्केट ने, ठीक है, तो वो भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपका उसने 79 को ब्रेक करके किया है। और अगर इंट्राडे कैंडल्स के ऊपर क्लोज हो जाती हैं तो फिर गोल्ड आपको अगेन फिर 2909-8 के लेवल्स पे जाता आराम से नज़र आएगा। तो 79 इज़ अ गुड की एरिया हो सकता है हमारे पास। 77 से लेके 83 के लिए बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ से रिजेक्ट होता है तो आप यहाँ सेलिंग की ट्राई करें। आलथू के एसएल इसके ऊपर का बनेगा, 83 के ऊपर 100 रुपीज़ का एसएल दे के सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। दैट अ गुड एरिया फॉर सेलिंग। सेलिंग क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर सेलिंग पे है तो सेलिंग की ट्राई करेंगे। बाकी अगर इंट्राडे कैंडल्स के ऊपर क्लोज हो गया अगेन तो फिर आपको गोल्ड फिर अगेन हाई की तरफ नज़र आएगा इंशाल्लाह। अच्छा अब सीन ये है कि मैंने 2 घंटे का चार्ट ओपन किया हुआ था, हाँ बिल्कुल, तो 77-83। अब बाय देखना किसी ने, अगर किसी ने बाय की ट्राई करनी है तो बाय की ट्राई के लिए अभी देखें, अगर आपकी एक भी कैंडल इस एरिया के ऊपर 65 हाँ 65 H4 के ऊपर गया था, हाँ ये वाला एरिया जो कह रहा हूँ मैं 65 ही है बिल्कुल, पिन किया था। अच्छा 65 की एक अच्छी हमारी सपोर्ट थी जिसको मार्केट ने बड़ा अच्छे से पिन किया था और मार्केट ऊपर गई थी। तो 66 के ऊपर अगर H4 क्लोज हो जाता है, एक अच्छा खासा H4 कैंडल क्लोज हो जाती है इस लेवल के ऊपर, तो देखें अच्छा खासा पैटर्न बन जाएगा। फिर आपको लो के नीचे का एसएल देख के ऑलमोस्ट, तो फिर आपको बाय की ट्राई करने की, लेकिन बाय रिस्की होगा, एसएल बड़ा भी बन सकता है बाय का। तो लेकिन बाय का टीपी क्या होगा, बाय का टीपी आपका 77 तक का टीपी होगा अगेन, क्योंकि वहाँ से हम सेलिंग की ट्राई करनी, इसलिए टीपी बुक करते हुए चले। मैं हमेशा कहता हूँ जब अगेंस्ट द ट्रेंड आप ट्रेड ले रहे होते हैं तो उसको ट्रेल करते जाएँ। यही चीज़ें होती हैं जो हम अपनी क्लासेस में सिखाते हैं, किस तरह ट्रेड को मैनेज किया जाता है, आप अपने लॉस को किस तरह कवर कर सकते हैं। जब आप एक ट्रेड में घुसते हैं, जब ट्रेड में एंटर होते हैं, तो आप उस ट्रेड में से कैसे एग्जिट कर सकते हैं, अपने लॉस को किस तरह कवर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपनी क्लासेस में सिखाते हैं। तो क्लासेस का हिस्सा बने, ग्रुप का हिस्सा बने। ग्रुप के लिए बता दूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप नीचे हमारे लिंक्स मौजूद हैं, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर एक्सनेस और एक्सएम का। आप उस पर अपना अकाउंट रजिस्टर करके आप उसमें डिपॉजिट करके एक एक्टिव ट्रेडर के लिहाज से आप अपना हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें आसान है, देखें चीज़ें मैं थोड़ी सी टफ़ हो सकती हैं। देखें बाज़ दफ़ा ऐसा होती है कि ट्रेड आपको मेहनत से निकालनी पड़ती है, ट्रेड आपको बनी बनाई नहीं मिलती। जैसे ऑयल की देखें, ऑयल की सिंपल ट्रेड आपको बनी बनाई मिल रही है, लेकिन गोल्ड की थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत लेवल्स आपको अपडेट मिल सकते हैं, मार्केट उन लेवल्स को रेजिस्टेंस बना सकती है, तो वो लेवल्स अपडेट होते रहते हैं, तो ग्रुप के अंदर वो लेवल्स को बताया जाएगा। तो यही चीज़ें, इन चीज़ों पे फोकस करें, मार्केट को देखें, जल्दी उठें, अपने लेवल्स पे काम करें, प्रॉफिट लें और लॉस भी लें। लॉस लेना भी अच्छी बात होती है बाज़ दफ़ा। अगर आप लॉस को होल्ड करके बैठ जाएंगे, वो कहते हैं ना मैयत को होल्ड करके बैठ जाएंगे तो मैयत वो मार देगी। तो वही चीज़ें हैं कि भाई लॉस को बुक करना सीखें। बाकी मुझे तो इजाज़त मिलती है अपनी कल की वीडियो में। अपना रखें ख्याल, और बाकी दुआ में लाजमी याद रखिए, अगर रमज़ान का स्टार्ट है हमारे लिए दुआ करें और सबके लिए दुआ करें। आपका अल्लाह हामी नासिर, अल्लाह हाफ़िज़।